चलो देखो, कल म्यूटेशन का पार्ट 1 खत्म कर दिए थे। क्या पढ़ाए थे कल म्यूटेशन है, बोलो। हाँ, देखो आज हम पढ़ाएंगे म्यूटेशन का टाइप, तो लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। चलो बनाओ जल्दी से डायग्राम। चलो स्टार्ट हो जाओ, बनाओ, उसका समझाएंगे एक ही साथ।
हो गया। चलो देखो, पिछले क्लास में पॉलीप्लॉइडी समझे थे ना हम लोग। देखो आज हम टाइप ऑफ म्यूटेशन समझेंगे, ठीक है। देखो ये सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है, इधर ध्यान दो, ये सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है, इसको क्या लिए 2x = 6। चलो हम बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले बात करेंगे टर्म का क्या नाम है, यूप्लॉइडी। क्या नाम है, यूप्लॉइडी। देखो ये बोलना क्या चाह रहा, वहां 2x = कितना है 6। देखो सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज और डिक्रीज, क्या समझ रहे हो बताओ, जल्दी बताओ। देखो अगर इस सेट है क्रोमोजोम का, इसमें अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उस टर्म को बोलते हैं यूप्लॉइडी। देखो यहाँ कितना सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है 2, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया बताओ 3x। कितना हो गया 3x, तो बढ़ गया। तो सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड यूप्लॉइडी, ठीक है पहला। अब देखो दूसरे सेट्स के बारे में बात करते हैं। ये क्रोमोजोम है और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन सेट इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे बोल रहा नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये क्रोमोजोम का सेट है, इसमें डिक्रीज हो रहा। तो देखो 1 2 3 1 2 3 और इधर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, तो डिक्रीज हो गया। तो जैसे डिक्रीज करेगा तो उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। तो क्या होता है यूप्लॉइडी और क्या होता है एन्यूप्लॉइडी, बताओ पहले बोलो। देखो अगर हम इस दोनों का बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर हम यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी का बात करें तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। अब देखो तीसरे में हम लोग समझते हैं। अब देखो पहला तो सेट हो गया, दूसरा भी हो गया, और ये कौन है तीसरा, इसमें कुछ दिख रहा। देखो तुम अपने से समझो, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। तो देखो ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, अब देखो इसी स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज आ जाता है और चेंज होके कैसा ऐसा बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्रोमोजोम। तो इस टर्म को बोलते हैं क्रोमोजोमल एब्रिएशंस। एब्रिएशन मतलब क्या, गड़बड़ी या क्या खराब हो जाना। तो क्रोमोजोम क्या हो गया बताओ, गड़बड़ हो गया, और इस पूरे टर्म को बोलेंगे क्रोमोजोमल एब्रिएशंस, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 टर्म आया, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी एंड देन क्रोमोजोमल एब्रिएशन। तो अगर हम क्रोमोजोमल एब्रिएशन और हेट्रोप्लॉइडी को मिला दे, दैट टर्म इज कॉल्ड क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो क्या होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन बताओ, समझ गए। एन्यूप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी क्या है, और क्रोमोजोमल एब्रिएशन क्या है, ठीक है ना। तो देखो तो हम अगर बात करें तो हेट्रोप्लॉइडी में कितना चीज बताओ, 2 चीज। और देखो क्रोमोजोमल एब्रिएशन और हेट्रोप्लॉइडी मिला के क्या हो गया,
तो देखो अब कैसे कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या, देखो अब और एक टर्म को बताते हैं। देखो यहाँ पे चेंज इन जीन, देखो चेंज इन जीन मतलब देखो अब ये जो सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है इसमें जीन में चेंज हो जा रहा है। जीन में चेंज होने का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ तरीका से डिफॉल्ट आ गया तो क्या हो गया, चेंज इन क्या जीन। देखो जब चेंज इन जीन होगा तो क्या बोलेंगे इसको, तो जीन म्यूटेशन, क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। लिखो क्या हुआ, जीन म्यूटेशन। समझ गए। तो देखो जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। देखो कैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन मिला के क्या बोलेंगे, यानी अब देखो समझो, जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के दो टाइप कौन कौन, जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अब देखो अब उसके बाद बताओ क्रोमोजोमल म्यूटेशन का कितने टाइप, दो टाइप। देखो क्रोमोजोमल एब्रिएशन और हेट्रोप्लॉइडी के कितने टाइप, दो टाइप। कौन, एनियोप्लॉइडी और, देख रहे हो कैसे आ गया पूरा। अब देखो समझ गए बात को। तो हम म्यूटेशन सबसे पहले बात करेंगे तो क्या क्या, तो जीन म्यूटेशन और इज कॉल्ड म्यूटेशन। रुको अब इसको हम फ्लो चार्ट में चेंज कर देते हैं तुरंत, तो समझ में आ गया इस डायग्राम से। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना क्या, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोजोमल एब्रिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, उसके बाद क्या, जीन म्यूटेशन। तो ये थे हमारे क्या, टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे। किसी को दिक्कत इसमें, कितना टाइप, कौन कौन। देखो अब उसको हम चेंज कर रहे हैं कैसे। तो पहला क्रोमोजोमल, क्या लिखेंगे, क्या था क्रोमोजोमल, एब्रिएशन के क्या, म्यूटेशन, नहीं क्रोमोजोमल म्यूटेशन बोलेंगे। आ गया था ना। चलो दूसरा क्या है, जीन। लिखो ये फ्लो चार्ट में तुम लोग भी कन्वर्ट कर लो। अब बताओ तुम क्रोमोजोमल म्यूटेशन का दो गो टाइप बताओ। क्या क्या, दूसरा तुम बोला आसना, बताओ हेट्रोप्लॉइडी का दो टाइप। आ गया, चेंज हो गया ना सारा। ये है फ्लो चार्ट। चलो समझ गए, म्यूटेशन दो टाइप का और उसके अंदर टाइप। तो म्यूटेशन टू टाइप कौन कौन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, दूसरा जीन म्यूटेशन। और क्रोमोजोमल म्यूटेशन का कितना टाइप, कौन, हेट्रोप्लॉइडी और हेट्रोप्लॉइडी का कितना टाइप, ठीक है। यूप्लॉइडी में क्या होता है याद रखना, और एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है याद रखना, ठीक है ना।
हेडिंग डालेंगे म्यूटेशन एन्यूप्लॉइडी। क्या था डिफिनेशन बताओ, लिख लो। लॉस और एडिशन। कहाँ पे लॉस और एडिशन, एक तो हटा रहे हैं और दूसरा को जोड़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा अब। नहीं पीछे वाला नहीं, देखो अभी हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, डिजीज के बारे में सिखाएंगे। लिखो एनसीईआरटी लाए हो साहब? काट दिए हैं बना के। अच्छा तुम लोग अभी पहले वैसे लिख लो एक बार, तब हम कट कर देंगे, ठीक है? ऐसा लिखो।
लिख रहे हो? हो जाएगा तो बोलना। चलो देखो, NU प्लूआईडी शुरू में क्या पढ़ाए थे बताओ? U प्लूआईडी पढ़ाए थे कि NU प्लूआईडी? U पढ़ाए थे, लेकिन सबसे पहले हम क्या यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? NU प्लूआईडी, यानी म्यूटेशन किस में देख रहे हैं? NU प्लूआईडी में। सुनो, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। समझ गए इसका बात? देखो, सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं, ठीक है? ये सेट्स ऑफ क्रोमोजोम हुआ, ठीक है? ये सेट्स ऑफ क्रोमोजोम हुआ, तो देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा हाइपो। क्या आ रहा? हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? कम, ठीक है? तो हाइपो NU प्लूआईडी मतलब कम हो रहा। इट्स सेट्स ऑफ क्रोमोजोम में क्या हो रहा? कम हो रहा, ठीक है? इसी को बोलेंगे जब कम होगा तो लॉस ऑफ क्रोमोजोम इन सेट। तो क्या हो रहा? इसमें से लॉस हो रहा। तो क्या बोल सकते हैं? हाइपोएनुप्लॉइडी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? लॉस ऑफ क्रोमोजोम क्या इन सेट बोल सकते हैं। अब देखो सबसे पहला केस जो यहाँ पे लिए, तो देखो ये हाइपोएनुप्लॉइडी का जो पहला केस है, देखो वो सेट्स ऑफ क्रोमोजोम 2n है, ठीक है ना? तो देखो 1 2 3 लेके चल रहा है, 1 2 3 क्या लॉस हो गया? 1 पोजीशन पे से लॉस हो गया। तो देखो जब एक पोजीशन पे से लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो कितना में से लॉस हुआ? 2n में से कितना घट गया? 1 घट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है? तो चलो एनसीईआरटी निकालो, और एनसीईआरटी का कौन चैप्टर निकालोगे पता है? मेंडल वाला। निकालो, सबसे लास्ट पेज पे आ जाना। मेंडल वाला। हाँ वही चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस निकालो। देखो और इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस निकालो। मॉलिक्यूलर तो पढ़ा रहे ना, प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल का सबसे लास्ट पेज। हाँ बस देखो वहाँ पे इस साइड देखो, डिजीज देखो, पढ़ो कौन डिजीज है? टर्नर कहीं नहीं दिख रहा है तुम लोग को? है ना? देखो जल्दी टर्नर पढ़ो सब। क्या आ गया? कॉन्सेप्ट देखो कहाँ है, आ रहा समझ में? देखो तो यही चीज हम यहाँ पढ़ा है। क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? घट रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। याद रखना, जाके पढ़ लेना सब, ठीक है ना? यहाँ पे पढ़ा है। अब देखो सेकेंड में आते हैं, तो देखो हाइपोएनुप्लॉइडी में क्या हो रहा? फिर कम हो रहा। इस पर क्या हो रहा? डबल मोनोसोमी। क्या हो रहा? तो 2n में से कितना घट जाएगा? 1 घट गया, और एक यहाँ तो 2 घट गया। और देखो हम बताए थे कि अगर ऐसा क्रोमोजोम रहे और ऐसा क्रोमोजोम रहे तो ई दोनों को क्या बोलेंगे बताओ? होमोलोगस। लेकिन ऐसा क्रोमोजोम रहे और ऐसा रहे तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस। तो इसमें होमोलोगस हो रहा है कि नॉन होमोलोगस हो रहा? नॉन होमोलोगस। याद रखना पॉइंट है, ठीक है? कैसा है पॉइंट? नॉन होमोलोगस। अब देखो नल्ली सोमी में भी क्या हो रहा? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो पूरा गायब हो जा रहा है सेट सी, देख रहे हो ना? यानी 2 नंबर पोजीशन से गायब हो गया, तो 2n माइनस क्या? एक ही सेट में गायब हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नल्ली सोमी। अब बताओ यहाँ पे बस यही समझने वाला है कि होमोलोगस है कि नॉन होमोलोगस है? बताओ होमोलोगस है, ठीक है ना? तो याद रहेगा। तो नल्ली सोमी में कैसा? होमोलोगस। और देखो इसमें डबल मोनोसोमी में, और उसमें तुम्हारा मोनोसोमी में टर्नर सिंड्रोम। याद रहेगा? एक बार फिर से देखो सब।
दिक्कत है कोई? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स क्रोमोजोम है और ये एक्स क्रोमोजोम है। अब इसमें से क्या करा रहा है, 2n माइनस में क्या कर रहा है, एक को खत्म कर देंगे। तो देखो यही ना हो रहा। हाँ समझ गया बात को, लिख लो उस तरह। देखो अब इसी एनियोप्लॉइडी में हम दूसरा केस लेंगे, किसका? अभी किसका लिए, हाइपो का। अब किसका केस लेंगे, हाइपर का। तुम लोग बनाओ। एक मिनट रुक जाओ, देख रहा था। हाँ हाइपर एन्यूप्लॉइडी लिख दो, अच्छा रहेगा। ये कितना नंबर केस है, सेकेंड। इससे पहले क्या पढ़ाए थे पता? हो गया।
लिखो जल्दी जल्दी। चलो देखो, सेम उसी तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अंदर है। चलो नोट डाउन बताएंगे, रुक जाओ। चलो फिर से एनसीईआरटी निकालो तुम लोग, वही पेज। देखो इस बार डाउन और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मिल रहा है तुम लोग को। तीनों सिंड्रोम पढ़ा दिए ना, जाके अच्छे से रीड करना, सब समझ में आ जाएगा क्या होता है मोनोसोमी, क्या होता है ट्राइसोमी, क्या होता है नल्लीसोमी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो अब यहाँ पे क्या है बाबू, देखो हाइपर क्या हो गया, हाइपर मतलब क्या होता है ज्यादा, मोर, और इसी को क्या बोलेंगे जब ज्यादा होगा तो एडिशन ना होगा, तो एडिशन, तो इसको बोलेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। पहले क्या था हाइपोप्लॉइडी, लॉस ऑफ सेट, और अब क्या हाइपरप्लॉइडी, एडिशन ऑफ क्या क्रोमोसोम इन ए सेट। देखो पहला कंडीशन क्या हो रहा, इस सेट में देखो क्या हो रहा, क्रोमोसोम एक बढ़ रहा ना, तो देखो क्या होगा इसमें ट्राइसोमी, 2n था एक जुट गया तो क्या हो गया। अब देखो ट्राइसोमी मतलब क्या समझोगे तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या समझ रहे हो, एक जैसा 3 क्रोमोसोम, एक जैसा 3 क्रोमोसोम, उसको क्या बोलेंगे ट्राइसोमी। देखो तो लिख लो, एक जैसा 3 क्रोमोसोम, लिख लो इसको अच्छे से। तो देखो इस डाउन सिंड्रोम्स में क्रोमोसोम नंबर 21 का 3 गो बार, एक ही चीज 3 बार आता है, तो डाउन सिंड्रोम में 21, 21 और 21। तो देखो एक जैसा कितना क्रोमोसोम 3, इसको क्या बोलेंगे ट्राइसोमी। क्लियर हुआ अब, ठीक है। अब बात करें क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स, क्या है देखो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, मेल का क्रोमोसोम क्या होता है बताओ, XX या XY, कौन क्या बोल दिया XY। तो देखो इस क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में जनरली मेल का कितना होता है XY, लेकिन यहाँ पे क्या करा रहे हैं हाइपरप्लॉइडी, और हाइपरप्लॉइडी में क्या करा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर एक X क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, इस केस को भी क्या बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, अब देखो कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो उसके बारे में। देखो देखो जल्दी बताओ हमको भी क्या लिखा हुआ जरा। लिखा हुआ है क्या हो रहा, हाँ एस्ट्राइल, समझ गए बात को, आगे पढ़ाएंगे और डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट देखो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारा वहाँ का वो है, इसलिए तुमको बता दिए कि वहाँ पे उसको तुम लोग को पढ़ना ही है लास्ट में, ये सब टर्म आएगा वहाँ पे, ट्राइसोमी, मोनोसोमी और नल्ली। देखो अब समझ गए, तो क्या हो गया बताओ, डाउन सिंड्रोम्स में 21 नंबर क्रोमोसोम 3 बार, ट्राइसोमी
क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स में क्या हो रहा, नॉर्मल कंडीशन में एक्स वाई, लेकिन एक और एक्स क्रोमोजोम बढ़ जा रहा है, किसमें, मेल के केस में। अब इसका क्या होता है सिम्टम्स, कैसा रहेगा आदमी, ये सब पढ़ाएंगे डिजीज में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड केस का, तो डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी यानी 2n + 1 + 1। यहाँ पे तो एक था तो ट्राइसोमी, अब यहाँ पे डबल ट्राइसोमी, मतलब ट्राइसोमी में एक, डबल ट्राइसोमी में दो, तो एक और एक, दो, कितना, और दोनों क्या होमोलोगस कि नन होमोलोगस, नन होमोलोगस। तो डबल ट्राइसोमी 2n + 1 + 1 इक्वल टू क्या, नन होमोलोगस। क्लियर हो गया। अब बात करें टेट्रासोमी का, तो देखो टेट्रासोमी में क्या हो रहा, 2n + 2, बट यहाँ पे क्या हो रहा, होमोलोगस क्रोमोजोम। देख रहे हो, एक इधर पड़ रहा और एक इधर पड़ रहा, और दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो क्लियर हो गया तुम्हारा। तो देखो कितना केस पढ़े एन्यूप्लॉइडी का, पहला हाइपो, दूसरा समझ गए बात को। अब तुम लोग एक बार रिवाइज करो जल्दी से 2 मिनट में सारा। हो गया। चलो हो गया। लिख लो इसको नोट करके। नन डिसजंक्शन से क्या होता है बताओ, एन्यूप्लॉइडी क्या होगा, चले बताए। देखो देखो कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन क्रोमोजोमल नन डिसजंक्शन मीन्स क्रोमोजोमल क्या, क्रोमोजोम फेल टू द सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। जब सेल डिवीजन होता है तो वहाँ मियोसिस होता है,
अब मियोसिस के समय पे वो सेपरेट नहीं होता है, सही से फेल कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। और इसी नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी होता है। सुनो ध्यान से देखो, ये क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम है, इसका सेपरेशन इधर, इसका सेपरेशन इधर। अब तो सही सेपरेशन है, लेकिन मान लो अब सपोज दैट सोचो ये क्रोमोजोम है और ये भी क्या है? क्रोमोजोम है। अब देखो सेपरेशन में तो ये दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन अब सेपरेशन में क्या हो रहा है? ये वाला उठ के इधर की ओर आ जा रहा, तो फेल नहीं हो जाएगा? फेल हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एन्यूप्लॉइडी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। क्या क्रोमोजोमल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। क्या होता है? क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। डिलीशन लिखो। लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्या? क्रोमोजोम। कितना टाइप का? 2 टाइप का।
चलो लिख लिए, लिखो जल्दी। चलो करो जल्दी। चलो हो गया। चलो देखो, डिलीशन, डिलीशन मतलब क्या? डिलीट के बारे में बोल रहा। लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि क्रोमोजोम का पार्ट क्या करेगा? लॉस करेगा। देखो तो कैसा इसको बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन, क्योंकि कहाँ पे हो रहा? टर्मिनल पे हो रहा। कहाँ हो रहा? तो देखो, तो यहाँ पे कौन कौन सा डिलीट हो गया? 7 और 8, और बच गया कितना? 1 2 3 4 5 6। कैसा डिलीशन? टर्मिनल डिलीशन। ये कौन सा डिजीज में दिखाई देता है? तो द क्राइडू चैट, क्राइडू चैट, ठीक है। हाँ, ये एक डिजीज है जिसमें दिखता है क्या तुम्हारा? टर्मिनल डिलीशन। तो याद रखेंगे, टर्मिनल डिलीशन किस डिजीज में होता है? ठीक है। सिंड्रोम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल डिलीशन, शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोजोम। तो ये 5th क्रोमोजोम का जो है शॉर्ट आर्म हो जाएगा। देख रहे हो, छोटा हो गया ना, किसके कारण? डिलीशन के कारण, क्योंकि 5 6 7 8 ये घटा और ये छोटा हो गया। तो टर्मिनल कौन हो गया? 5, और 5 का हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्राइडू-चैट्स में, सिंड्रोम्स में कौन सा डिलीशन? टर्मिनल डिलीशन। कितना पोजीशन का शॉर्ट आर्म? याद रहेगा। चलो चलो दूसरा डिलीशन लिखते हैं। 2 टाइप हो गया, पहला तो पढ़ लिए टर्मिनल, दूसरा इंटर कैलोरी डिलीशन। देखो लिखा रहा है इसमें, रुक जा अभी। देखो इंटर कैलोरी क्या डिलीशन, इंटर कैलोरी डिलीशन का मतलब क्या होता है बताओ? इंटरनल। किसके बारे में बात हो रहा? इंटरनल के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा डिलीट हो रहा है बताओ? 5 और 6। ये बीच में है कि बाहर है? मिडिल में है, तो अंदर ना हो गया, इसलिए को क्या बोलेंगे? इंटर कैलोरी डिलीशन। हो गया। क्रोमोजोमल एब्रिएशन का सेकेंड पार्ट इनवर्जन। सेकेंड कौन है? इनवर्जन। लिखो क्या है? इनवर्जन। क्या है? ब्रेकेज ऑफ
क्रोमोजोमल सेगमेंट। ये भी कितना टाइप का? 2 टाइप। चलो लिखो इतना। कौन है? पैरासेंट्रिक। उल्टा पुल्टा हो गया क्या? देखो तो, हाँ सही है। चलो देखो, चलो बनाओ जरा सौ साइड। कितना हुआ? 1 2 6 5 और नीचे क्या होगा? 4 3। चलो इतना लिखो जल्दी। करते हैं क्लियर। देखो हम बताए इन्वर्जन क्या? देखो ब्रेकेज क्या? ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट, मतलब ये क्रोमोजोम है और इसका सेगमेंट क्या हो रहा? ब्रेक हो रहा, ठीक है। बट रीयूनियन सेम क्रोमोजोम इन क्या? रिवर्स ऑर्डर, लेकिन जुड़ भी जा रहा किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। तो इसमें 2 टाइप आता है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक। देखो यहां पर क्या लगा हुआ रहता है? इस दोनों को जोड़ने के लिए इस जगह लगा रहता है सेंट्रोमेयर। क्या रहेगा? सेंट्रोमेयर। देखो ये सेंट्रोमेयर है। तो देखो पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर का कोई वर्क है? कोई वर्क है? देखो आराम से तो हो जा रहा ना क्लियर। यहाँ पे कोई वर्क है? देखो 1 2 3 4 5 7 6 8 जुट गया। दूसरा क्या बताओ? पेरीसेंट्रिक। अब बताओ यहाँ क्रोमोजोमल, यहाँ पे जो है ये सेंट्रोमेयर का वर्क है कि नहीं है? क्योंकि 2 इधर का 2 इधर का, बीच में कौन आ गया?
सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे पेरीसेंट्रिक में क्या करेगा, सेंट्रोमियर का वर्क है। अब देखो 1 2 6 5 4 3 7 6 रिवर्स माने में, तो कितना तरह का हुआ इन्वर्जन, कौन कौन? पैरासेंट्रिक में क्या होता है, और पेरीसेंट्रिक में? चलो ठीक है। डुप्लीकेशन, तीसरा पॉइंट कौन है, डुप्लीकेशन। जल्दी जल्दी लिखो। क्या हो सकता है बताओ, इधर क्या होगा, A B C D, और इधर क्या होगा, A B C D E F E F। डुप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। कहाँ से डुप्लीकेशन हुआ बताओ, इस पॉइंट से, इस जगह, इस पॉइंट से। Occurrence of a chromosomal segment twice on a chromosome, क्या हो जाएगा, दुगना। तो देखो क्या हो गया, वो नॉर्मल है होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसका EF सेगमेंट इस पे आके लग गया, तो ये दुगना नहीं हो गया, ट्वाइस हो गया ना, तो EF EF, इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। कोई डाउट? चलो लास्ट टॉपिक, ट्रांसलोकेशन। इसका क्या है बताओ, उसका हम लोग 3 टाइप पढ़ लिए ना टोटल। चलो हाँ, ट्रांसलोकेशन।
इलीगली मैट मतलब इलीगल। हो गया? चलो देखो, सुनो, देखो, ए पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इन ए ब्रोकन टूटा एंड मे बी ज्वाइंट विद ए नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। सुनो, ये क्या है बताओ, ये दोनों कैसा हो गया बताओ, होमोलोगस। अब ये देखो, ये कैसा है, एक क्रोमोजोम और हो गया। देखो सुनो, ये और ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये दोनों क्या हुआ बताओ, और ये दोनों, अब इसका और इसका पार्ट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यही ना हो रहा क्रॉसिंग ओवर में, ट्रांसलोकेशन। तो देखो, तो कैसा होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलीगली मेड इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलीगल मतलब समझ रहे हो, अवैध रूप से, ठीक है। तो इधर का क्रोमोजोम उसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर दे रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब इस ट्रांसलोकेशन में कितना टाइप है, 2 टाइप। पहला लिखेंगे हम लोग सिंपल ट्रांसलोकेशन। कैसा है बताओ, सिंपल। A chromosomal segment break and attach to the terminal, कौन end बाबू, टर्मिनल end लिखो, ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। चलो लिख लो, हो गया, इलीगल कर लिया। देखो मिटा दे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। हाँ, इलीगल किस में होता है पता है ना, याद रहेगा ना, देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम।
हो गया? हो गया? एग्जाम्पल लिखो इसका। क्रोनिक मतलब तुम लोग को पहले समझाए हैं। क्रोनिक मतलब क्रोनिक एक्यूट, क्रोनिक मतलब क्या? पुराना। एक्यूट मतलब नया। लिख लो कहीं पर। देखो, ट्रांसलोकेशन बिटवीन 22 एंड 9 नंबर क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होगा तो कौन डिजीज होगा? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर हो गया, कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया इसी कारण से होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा जीन एंड पॉइंट म्यूटेशन।